तो इसका सिग्नल दिख रहे हो, राउंड दिख रहा है। तो समझा करो थोड़ा। तो दोनों बोल दिए, मैंने किया नहीं, हुआ नहीं रिकॉर्डिंग। देखो भाई, देखो यहाँ पे भी कॉलेज वाले ने बताया था, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था। आपको मिनिमम जो है, मिनिमम जो है 1 पॉइंट, मतलब जो मिनिमम रखना है 0.45, और जो हाईएस्ट है 1.2 के ऊपर नहीं जाना है, डायमंड चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है। और उसमें एक क्वालिटी गैलरी वाले होते हैं, एक विदाउट गैलरी होते हैं। बराबर। गैलरी विदाउट गैलरी बता आप लोगों को, कोई डाउट है उसमें? यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मेट ऑल इन वन दिया रहेगा, ऑल इन वन ग्रुप में डाला था। यहाँ पे ऑल इन वन में जाओगे तो यहाँ पे हर साइज के हिसाब से वहाँ पे पैरामीटर लिखा हो। देखो किसी को पैरामीटर याद नहीं होता है, लेकिन अभी कैसे आप लोग नए हो, तो आप लोग को थोड़ा सा जाके चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये मार्किस है। मार्किस साइज है, यहाँ पे साइज दिया हुआ है 6 × 2.9। 6 मतलब लेंथ हो गया, और विड्थ हो गया 2.9। ऑनलाइन वाले भाई लोग आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो, यहाँ पे अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिया है प्रॉन्ग का थिकनेस, मतलब कितने का प्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे इसके ठीक सामने देखो तो 0.8, 0.8 का थिकनेस है। ठीक है। अब प्रॉन्ग की हाइट 1.8 हाइट है, सीट से लेके ऊपर तक हाइट 1.8। ठीक है। अब प्रॉन्ग का लॉकिंग कितना है? लॉकिंग यहाँ पे आप 0.25 दिया है, क्योंकि डायमंड बड़े हैं तो लॉकिंग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 0.15। समझे? तो यहाँ पे आपको हर शेप का मार्किश, ओवल, एमरल्ड, ठीक है, हर शेप का दिया हुआ है, और उसका साइज लिख के दिया हुआ है यहाँ पे। कोई डाउट है आप लोगों को? तो इस तरीके से चार्ट आपको कंपनी में भी मिलेगा। ठीक है। आपको ये चार्ट देख के आप उसके, आप थोड़े दिन, साल, एक आध साल काम कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से डायमंड के सामने कौन सा प्राउंड डालूं। तो वहां पे आपको चार्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कौन सा? हाँ, एवरेज पॉइंट है जो है, वेट है इसका 35 सेंट से 89 सेंट तक। ठीक है। 3 सेंट से 8 सेंट को, ऐसा है। फिर यहाँ पे 9 सेंट से 11 सेंट। समझे? कोई डाउट है किसी को? अगर आपको कॉलेज में आने के लिए बोलूं और आपको चार्ट दे दूं तो आपको क्या क्या डाउट होगा? जितना प्रॉपर थिकनेस रखना है उतना ही ऑप्शन भी मारेंगे अपन अंदर। समझे? और हाइट भी, जितना अंदर ऑप्शन मार रहे हैं उतना हाइट भी रखेंगे। कोई डाउट है इसमें? कॉलेज में आने कुछ डाउट है कुछ? कुछ है तो कन्फ्यूजन पूछो। कोई डाउट है भाई? जो खुल के बोल नहीं रहे हो तो मन में कोई डाउट है? सर ये चार्ट के हिसाब से आप बनाओ ना एक बार एक बॉल। सही है सतीश, तुम सामने आओ। ये देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4.9 to 2.5। ठीक है। मार्की शेप है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे टाइप कर लिया मैंने 4.9 × 2.5। और इसका जो परसेंटेज होता है, ठीक है, लगभग 60%। 60। ठीक है। यहाँ पे 60 डालोगे, ऑटोमेटिक हाइट, यहाँ पे डेप्थ जो है हाइट है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, परसेंटेज है उसकी हाइट, मतलब जितने, जितना बड़ा डायमंड है उतनी उतनी उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। एक एवरेज होता है। जैसे मैंने आपको राउंड डायमंड में 75% रखवाया था हाइट। तो हाइट में, यहाँ पे हाइट भी तो होना चाहिए, कितना हाइट रखना है आपको। हाँ सर।
हम्म। हाँ। ओके। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। ठीक ठीक। ठीक। हाँ। नहीं, परसेंटेज आप 60 to 75% हम लोग रखते हैं हमेशा। जो एवरेज होता है डायमंड की जो हाइट होती है, ठीक है, वो एवरेज 60 to 75% तक जाता है। ठीक है, तो आप 60, 65, 70, 75 ले सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह डायमंड ले लिया मैंने, कोई डाउट है? अब देखो, अब इसके बाद जो है, अभी मैंने जीबी जेम प्रोफाइल लिया। जेम प्रोफाइल से क्या हुआ, यहाँ पे आउटर में का हुआ गया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया 5। ठीक है, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखता हूँ हाइट कितना दिया हुआ है। यहाँ पे गया, तो मैं बोला आपको थिकनेस उतना रखना है जितना आप प्रोंग का है। यहाँ पे मैं ये लेके बना रहा हूँ। यहाँ पे दिया है प्रोंग का थिकनेस 0.7, तो मैं ऑफसेट भी उतना ही मारूंगा 0.7। अब हाइट भी उतना ही रखूंगा 0.7। ठीक है। अब मैंने बोला था चैम्फर मारने के लिए, तो चैम्फर आप उससे 0.2 कम मारोगे, तो ऑफसेट मैंने 0.7 मारा है। ठीक है, तो 0.7 - 0.2 कितना होता है, इससे पूछूंगा वही बताएगा। तुम बताओ भाई, नाम क्या तुम्हारा? गौरव। 0.5, मैंने 0.5 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस एक सर्कल ले लिया मैंने। यहाँ पे 0.65 ले लिया। अब यहाँ पे देखो हाइट पूछ रहा है अपने से, हाइट कितना रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट है, हाइट 1.6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका हाइट जो है यहाँ से सीट से, यहाँ से पकड़ा और ऊपर, ऊपर लिया 1.6। डायमंड अपना 0.2 - 0.25 पर बैठेगा, फैंसी डायमंड है। ठीक है, अब ये नीचे का उसने नहीं दिया है, नीचे का आपको अपने मन के हिसाब से करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मिरर मार दिया, इसको मूव कर लिया मैंने। सतीश समझे? अभी यस लॉकिंग सर। बोला, लॉकिंग मैंने कितना रख दिया। अभी लॉकिंग यहाँ बोला है, यहाँ पे चार्ट में गए, यहाँ पे लॉकिंग देख लिया, यहाँ पे 0.15। ठीक है, आप 0.15 लॉकिंग रखना है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको बाहर मूव कर लिया, यहाँ पर कट टू कट ला के रखा। फिर इसको मैंने मूव कर लिया 0.15। अब लॉकिंग में 0.15। अब मैंने मिरर मार दिया इसको वापस से। समझे आप लोग? अब देखो, अगर आप गैलरी नहीं दिया है, ठीक है, अब गैलरी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीट की हाइट यहां से डायमंड से लगभग 0.2, जो पॉइंटर से 0.2 नीचे तक होना चाहिए। अगर गैलरी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इसके नीचे दूसरा मीटर बना लोगे। अगर गैलरी दिया है तो, गैलरी नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा कि इसके मान लिया बाउंड्री बॉक्स शिफ्ट ने 4 पॉइंट लिया, पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से इससे 0.2 नीचे ले लिया। ठीक है, कोई डाउट है? अब उसके हिसाब से इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ये जेड। ठीक है, कोई डाउट है? अभी अगर इस पे कॉलेट नहीं है तो यहाँ से मिडल तो नीचे तक होना चाहिए। अगर उसमें कॉलेट है, इस तरीके से इसको बाहर रख लिया मैंने।
मूव कर लिया 0.6। इसे क्या गैपिंग देना है अपने को, या तो 0.7 ऑफसेट 0.7। जो थिकनेस यहाँ पर है, जो थिकनेस यहाँ पर है, वही मैंने नीचे भी ले लिया, -0.7। तो गैलरी का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? जितना थिकनेस उतना। और उसके बाद भी जब आप लिंकिंग करोगे, तब एक इसका हाइट डिसाइड होता है कि हाइट कितना रखना है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया केस कमांड मॉडल शिफ्ट। समझे भाई लोग? कोई डाउट किसी को? गैलरी वाले कॉल विदाउट गैलरी वाले call। मैंने कल बताया था आपको, कहीं कहीं पे डायमंड के बाहर तक मेटल होते हैं, वो कंपनी में आपको बताएंगे। बोलेंगे तो आपको रखना है। ठीक है। और कहीं कहीं पे इस तरीके से बनाते हैं, इसको आप फेड मार देंगे 0.3 का, इसको फेड मार दिया, इसको भी नीचे फ्लेट मार दिया। समझे? कहीं कहीं पे ऐसा भी करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से लिया, इसको मैंने बेंड मार दिया, अंदर ले लिया। इस तरीके से भी करते हैं। तो हर कंपनी का अपना फंडा होता है, अपनी तरीके से काम करा के लेगी आपको। समझे? अभी कॉल में कोई डाउट आप लोगों को, ऑनलाइन वाले भाई लोग? नहीं सर। आगे बढ़ूं मैं अभी? यस। देखो, अभी अपना ये हो गया। और जो प्रॉन्ग सेटिंग बोलते हैं, कभी कभी बोलेंगे प्रॉन्ग सेटिंग करके दो, तो जो कॉलेज होता है, उसी को प्रॉन्ग सेटिंग बोलते हैं। जो कॉलेज में नामे बैठते हैं। अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया। ठीक है। अभी मैंने सब प्लेटफॉर्म पावे भेजा चैनल ये बताया। लेकिन कोई खाली बोलेगा प्रॉन्ग सेटिंग, तो प्रॉन्ग सेटिंग मतलब हो गया कि आपको कॉलेज बनाना है। समझे? ठीक है। प्रॉन्ग सेटिंग मतलब समझा? अगर कोई बोला तो आप तो समझ जाओ, प्रॉन्ग सेटिंग मतलब कॉलेज बनाना अपने को। ठीक है। अब हम आते हैं बाली बनाने के लिए। बाली कैसे बनेगा? ठीक है। सर राइनो में माइक्रो सेटिंग नहीं बताएंगे, आप बाद में बताएंगे क्या? मैडम देखो, राइनो में माइक्रो सेटिंग बहुत लेंदी है। अच्छा। मैं ब... हाँ, क्या होता है एक्चुअली, कि कोई भी कंपनी राइनो माइक्रो सेटिंग कराती नहीं ओके। है। अगर करेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। और इसके लिए खासकर माइक्रो सेटिंग के लिए कंपनी में मैट्रिक्स रहता है, कि आपको मैट्रिक्स में ही करना होता है, क्योंकि उसमें काम बहुत इजी होता है। अब इसमें क्या होता है, कटर विटर बनाना, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जस्ट खाली हाँ समझाने सर। के। देखो, 7.4 का मेटल ले लिया, 5 mm ले लिया, 1.5 हाइट ले लिया। जैसे डायमंड लिया मैंने, अब मैं माइक्रो सिटी का कटर बनाऊंगा। ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इसको सिलेक्ट किया। अब एक कटर को भी मेजर कितना रखना है, टेबल का लेवल। फिर नीचे गया,
अब यहाँ पे गटर टिक के बीचों बीच, ठीक है। अब यहाँ पे अपना राउंड शेप होना चाहिए। अब यहाँ से मैंने इसका लेंथ ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 0.5। तो मैंने प्लेट मार दिया 0.25, 50% इधर, 50% इधर, ये राउंड हो गया। अपने कटर बन गया, ठीक है। अब दूसरा कटर है जो यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। अब स्प्लिट करने का जो कटर है वो मैं बना लिया यहाँ पर, इसी कटर को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब ये 0.1 या 0.12 मैंने बोला आप लोगों को, एंड टू एंड 0.12 बराबर एक कटर बन गया दूसरा वाला, एक गर्डर के लेवल तक रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? अब देखो, अब यहाँ पे से मुझे मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट करा सरफेस ले लिया, इसको 0.2 नीचे तक, इसका बिगड़ेज ऑफसेट करा सरफेस, इसको 0.2 तक, इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक मार लिया, सरफेस हाइड के लिए तो थोड़ा टाइम, ठीक है। अब इसका बिगड़ेज ले लिया, इसका ट्विन को ले लिया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, मुझे ओरिएंट करना है, ठीक है। तो मैंने भी जीएम प्रोफाइल, या तो आप 3 पॉइंट रैंडम में कर रहे हो तो आप 3 पॉइंट ले लोगे, आप रैंडम डायमंड बना बना के लोगे, क्लियर है। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन 0.15 तो ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी, इसका भी यहाँ पे गया एनालाइज में, मास प्रॉपर्टी में एरिया सेंट्रोइड, सेंटर में एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक पॉइंट को भी मैंने क्या किया, यहाँ पर ला के रख दिया, एक ग्रुप कर। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको ओरिएंट ऑन सरफेस, सेंटर ऑन कर लिया, बाहर क्लिक कर लिया, सरफेस पे क्लिक कर लिया, ओके, नियर ऑन कर लिया, उल्टा आ रहा है तो फ्लिप कर लिया, कॉपी यस। अब आगे गया, अब यहाँ पर भी दोनों कर्व के बीच में दिख रहा है आपको, क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, डायमंड के साथ साथ कटर भी उठा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेटल लेके आया, कट हो गया। अब ये चैनल बिल्डर बनाना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया, या तो आप सेक्शन घुमाओगे, ठीक है, ये बाउंड्री बॉक्स, इसको मैं टेबल का लेवल तक किया। अब यहाँ पे भी एक गर्डर टिक के बीचों बीच मैंने बताया आप लोगों को, इसका भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ले लिया, 0.4 है, 0.39 है। अब मैंने क्या किया, सुपलेट मार दिया 0.18। अब मेरा सारा बिल्डर वाला काम हो गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको बुलेट रिप्लेस कर दिया, तो ये आप लोग, अब यहाँ पे मेरे को एजो कटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एजो कटर करना है, तो यहाँ पे आप कटर ले लोगे, कटर बना सकते हो ना, कटर बना एजो कटर लेके कट कर दोगे, ठीक है मैडम। वैसे यस सर। माइक्रोसेटिंग में कोई सर करता कटर नहीं। हम लोग साथ में डायमंड के लेके भी वहां पे पेस्ट कर हाँ सकते हैं ना हाँ एक ही बराबर, साथ? हाँ मैडम, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है, ठीक। क्या बोले सर? आपने भेजा मुझे, एक बार चेक करके मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक 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 है सर, ठीक।
अरे आवाज ही नहीं आ। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो, ठीक है। मैंने कुछ पूछ रही थी क्या अभी? नहीं सर, हो गया सर क्लियर। ठीक है। तो आपको ज्यादातर माइक्रो सेटिंग जो है वो आपको मैट्रिक्स में ही करना है, उसमें इजी है। ठीक है। इसके लिए आप चाहे लोकल मार्केट में काम करो चाहे एक्सपोर्ट में काम करो, आपको एक दो पीसी मैट्रिक्स का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसमें खासकर माइक्रो सेटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि राइनो में बहुत लेंदी होता है और बहुत टाइम लगता है। ठीक है। अब मैंने बाली, देखो बाली बनाना, बाली कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सर्कल ले लिया, 0 इंटर 10 mm, 10 mm का सर्कल ले लिया मैंने। ठीक है। अभी बाली जो होता है मिनिमम 10 mm होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मेरा कान होता है, कान का जो होल होता है उसके नीचे का जो, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं। अब मुझे भी नहीं मालूम। देखो, चलिए देखो कैसे बनाना है। इसको ऑप्शन मान लिया मैंने, 2 mm। इसको सिलेक्ट किया, आपको फ्रंट बनाना है इसको। मैंने टॉप में बना दिया, मैं रोट के फ्रंट में ले लिया। अब इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने बोथ साइड 1 mm। बोथ साइड करेंगे 1 mm तो 2 mm हो जाएगा। बराबर। कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, 0 इंटर 0.6 इंटर। इसको ऑप्शन मार दिया मैंने, 0.6 इंटर। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, और ये हल्का सा नीचे होना चाहिए। हेलो, हाँ मैडम। नहीं कोई, अरे दो, दो बंदे को दे दो ना काम, इजी है ये वाला। दानिश को दे दो, दानिश को दो ये वाला काम। नहीं, उसको 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 होल्ड करने बोलो, ये नहीं, उसको होल्ड करने बोलो, ये नहीं। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, अभी सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। इसको मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है। इसको कटिंग प्लेन लिया मैंने, 0 इंटर। इसको मैंने क्या किया, बुलियन स्प्लिट कर दिया। एक बार आप देखो, एक बार मैं वापस से बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ वो देखो। इसको सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन 0 इंटर, वापस ले लिया। और इसको मूव कर लिया 3 mm, क्योंकि जो कान का थिकनेस होता है वो अपना 5 से 6 mm के बीच में होता है। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इस तरीके से, सेलेक्ट किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर लिया। समझे? अब यहाँ पे क्या होगा, एक 0.9 का मैंने एक पाइप मार दिया मैंने 0.9 का। ये इसका भी थिकनेस क्या होता है, 0.9 से 1.1 तक होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाले पट्टी को मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। पहले आप समझ के ले लो, फिर उसके बाद इसको मैंने क्या किया, कटिंग ले लिया। अब ये 2 mm है, 2 mm को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। देखो, 2 mm डिवाइड बाई 3, एक कितने का आया, 0.66। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, यहां से 0.66, वापस इसको कॉपी कर लिया 0.66, इसको सिलेक्ट कर लिया, बुलियन स्प्लिट कर लिया मैंने इसको। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया मैंने। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर लिया, इस वाले पार्ट को इसके साथ रख दिया। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर।
अब ये दो पार्ट, ये सिंगल पार्ट इसके साथ, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, इसको सिलेक्ट कर लिया, रोटेट, रोटेट 3D, सेंटर। इस तरीके से खुलेगा, बंद होगा। ठीक है भाई लोग, इसे खुलेगा, बंद होगा। कोई डाउट किसी को? अभी वापस एक बार देखो क्या। हाँ, मैडम, जब जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक मैं बताऊं। अभी तो मैं खाली बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, तो मुझे भी पता है। मैडम, बाद में आएंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे आएंगे। मैडम वो तो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। पहले थोड़ा समझो पहले। देखो, आप क्या करेंगे, पहले एक सर्कल लेंगे, 0 इंटर 10 mm, ठीक है। 10 mm लेने का रीजन ये है, जो अपना कान होता है, जो होल होता है और यहाँ तक का उसके बीच का पार्ट अगर 9 mm का होता है, ठीक है। अगर उससे छोटा कर देंगे, ये वाला पार्ट तो बेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटे बच्चे का अगर बना रहे हो, सामने से रिक्वायरमेंट छोटे है तो आप बना भी सकते हो, लेकिन एवरेज है, आपको 10 mm के नीचे नहीं आना होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 2 mm, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड किया मैंने 1 mm। बहुत सही, कितना हो गया? Good। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन लिया मैंने, 0 इंटर, इसको ऊपर मूव कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैंने ऊपर मूव कर लिया, नहीं तो नीचे का ही पार्ट कट जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, वापस मूव कर लिया 3 mm, इसको मैंने मिरर मार लिया, 0 इंटर। इधर मैंने समझ लिया इतना, क्लियर। इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर लिया। मैंने बुलियन स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, बुलियन डिफरेंस करते तो क्या प्रॉब्लम होता? अभी मैं बुलियन स्प्लिट कर रहा होगा, बुलियन डिफरेंस करता तो क्या प्रॉब्लम होता? सॉलिड को सॉलिड से काटने के लिए बुलियन डिफरेंस करते हैं, सॉलिड को सरफेस से काटने के लिए बुलियन स्प्लिट करते हैं। तो ये सर यहाँ पे वायर कट भी यूज कर सकते थे ना अपन? कर सकते हैं, कर सकते हैं ओके। मैडम। ओके सर, ओके। देखो अभी क्या है, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे चीजें आएंगी, ऐड होती जाएंगी। अभी एक साथी इतने बता दूंगा तो अभी यहाँ पे मेरा चार्ट है, धीरे 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 चीजें ऐड होती चली जाएंगी। अभी जब आप बनाते जाएंगे ना, उसमें हर एक एक चीजें चीजें ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आगे बताऊंगा मैं आपको कि कई सारे तरीकों से कर सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन लेके कट किया, इतना समझे आप लोग, क्लियर है? अब देखो, वापस सर्कल ले लिया मैंने, 0 इंटर 0.6 इंटर, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.6, सेलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। ये हल्का सा नीचे होना चाहिए, उसका रीजन बताऊंगा क्यों होना चाहिए। ये मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए गलती से भी, ठीक है। ये हल्का सा यहाँ पे नीचे होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, एक्सट्रूड कर लिया। अब देखो, आप यहाँ पे सॉलिड, ए बी सॉलिड, लेकिन मैं करूंगा बुलेट स्प्लिट। उसका रीजन ये है कि मैं अगर बुलेट डिफरेंस करूंगा तो ये मेटल जो है वो डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नहीं हुआ।
देखो, आप जब बुलियन, पहली बात, आप बुलियन करते हो, यहाँ पे डिलीट इनपुट, यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर आप कट करते हो तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी आपका कट डिलीट होता रहेगा, कभी कभी नहीं होता रहेगा। ठीक है। सर आपने जैसे, आपने क्या बोला, सॉलिड से सॉलिड को कट करना है तो बुलियन स्प्लिट करना है ना सर? नहीं, सॉलिड को सॉलिड से कट करने के लिए मैडम बुलियन डिफरेंस है, लेकिन सॉलिड को सॉलिड से बुलियन स्प्लिट भी कर सकते हैं। उससे फायदा होता है बुलियन स्प्लिट करने से कि वो मेटल गायब नहीं होता, वो मेटल वैसे वैसे अवेलेबल होता है आपके पास। अगर सॉलिड ओके। सॉलिड कर दोगे तो ये मेटल जो है, ये मेटल खाली हो गया। ठीक है। अगर आप बुलियन स्प्लिट कर दोगे तो कट भी जाएगा और मेटल भी डिलीट नहीं होगा। समझे मैडम? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब इसको पार्ट को लिया मैं, इसको मैंने मूव कर लिया, तीन भागों में इसको डिवाइड करना है मुझे। ठीक है। तो मैंने पहले इसको माप ले लिया, उसको डिवाइड कर भागों में। ठीक है। एक पार्ट हुआ 0.6 का। ठीक है। तो मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया यहाँ पर। हेलो। अरे उठाऊंगा, मैंने में उठाऊंगा, बोल। हेलो। हाँ। हाँ। पीडीएफ, पीडीएफ पीडीएफ भी बनाना है, पीडीएफ का ही डिजाइन बनाना अपने को। हाँ, पीडीएफ वाला बनाना है, नीचे वाला रेफरेंस दिया है। हाँ, जो एक्सेल दिया वो बनाना है। और जो नीचे का जो दिया तेरे को वो रेफरेंस है सब। हाँ, सुन सुन, अरे वो बात, पहले पूरी बात सुन। जो तेरे को कॉलेट वाले दिया है ना, जेपीजी जो दिया है, जेपीजी, ठीक है, वो रेफरेंस के लिए है। लेकिन जो तेरा ये अंदर जो मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, वो पीडीएफ में देख 5 डिजाइन है। ठीक है। वो वो 5, एक बार शायद उसको फोन करके पूछ ले, पहले जो पीडीएफ वाला है, नंबर दिया ना मैं तेरे को। ठीक है। ठीक है भाई लोग, इसको सिलेक्ट कर लिया। सर ये 0.6 से अपन कट कर रहे हैं ना? हाँ, 2 मिनट, पीसी हैंग हो गया। पीसी चालू था क्या? सुबह आया तो कोई चालू किया, पीसी चालू था? चालू किया है ना? देखो वापस देखो, मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, जीरो इंटर,
10 इंटर सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 2 mm, सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया 1 mm। ठीक है, सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर। मैंने समझ में आ रहा है ना? हाँ, 3 mm इसको मूव किया, मिरर मार दिया, 0 इंटर। सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको सिलेक्ट किया, बुलियन स्प्लिट कर लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट? ये कट गया इतना। अब मैंने क्या किया, वापस सर्कल लिया, 0 इंटर, 0.6 इंटर, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने 0.6, दोनों सेलेक्ट करके सीधा नीचे मूव कर लिया मैंने। मूव करने के बाद ये हल्का से नीचे होना चाहिए, और नीचे होने का रीजन बताता हूँ मैं क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया मैंने, बराबर। इसको सिलेक्ट किया, अब सेंटर से कटिंग प्लेन ले लिया, 2 भागों डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 0 इंटर, इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर लिया 5 mm, इसको कटिंग प्लेन ले लिया। मैं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को भाई? हाँ। कटिंग प्लेन लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.66, कॉपी 0.66, सिलेक्ट किया, बुलेट स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने मूव कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और इस साइड का पार्ट, इसको ग्रुप कर लिया, इसका कलर चेंज कर लिया मैंने, ये वाले पार्ट को पकड़ा, इसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहेगा ये बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेटल छोड़ा हुआ है, अगर इसको रोटेट करेंगे आप, रोटेट करेंगे, अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो अंदर जाने नहीं देगा ये दोनों मेटल आपस टकरा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ठीक नीचे मेटल का वैसे छोड़ देंगे तो ये मेटल को बाहर खुलने नहीं देगा ये। अगर यही मेटल अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो बाहर नहीं खुलने देगा। अब बाहर नहीं खुलेगा तो फिर क्या होगा, प्रॉपर कान में जाएगा नहीं। ठीक है, कोई डाउट भाई आप लोगों को? अब इसका मैं थोड़ा सा कल आपको डिटेल में बताऊँ। ठीक है, अभी इतना पहले आप इतना अपने से करो। ठीक है, फिर इसके अंदर बाकी चीजें आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रुको यार, थैंक यू सर। वेलकम मैडम। रोहित, ये तो सुन, पाई पेमेंट की? हाँ, हाँ? ठीक है। पाए थे ना। हाँ।